के जो निकम्मापन है और इन सरकारों का जो काम किया है इन्होंने, और जो होना चाहिए था विकास को कहीं नज़र नहीं आया, उसके खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई हर जिले के अंदर लड़ी है और इनकी पोल हमेशा खोलते रहे हैं। तो हमारी ये जनसंपर्क अभियान हमने शुरू नहीं किया, हम तो कभी का शुरू कर चुके हैं। हम कभी रुके ही नहीं आज तक। जिस दिन से हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग गुरुग्राम में वजीराबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ भाई सुनील कटारिया जी भी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। इस बार पटौदी की जनता की पुकार है कि सुनील कटारिया अब की बार कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मैं पटौदी में गया भी था बीच में, तो लोगों ने कहा कि भाई सुनील कटारिया नया चेहरा है, यंग बंदा है, युवा पीढ़ी है, तो नौजवानों को आगे आके राजनीति में काम करना चाहिए, तभी विकास होगा क्षेत्र का। कटारिया साहब, स्वागत है दैनिक सच हरियाणा में आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार व धन्यवाद। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। चलिए, चुनाव चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, ये अपनी हिस्सेदारी का चुनाव है। ये हरियाणा के हक का चुनाव है। ये विधानसभा पटौदी के लोगों के हक की लड़ाई का चुनाव है। तो इसको हम चुनाव के नज़रिए से नहीं, एक बहुत बड़ी लड़ाई के नज़रिए से देखते हैं, जिसको कि चाहते हैं कि हमारे जो हक है पटौदी के साथियों का, जो गुड़गाँव का हक है, वो हमें मिल के रहे, जो दक्षिण हरियाणा का हक है, वो हमें मिल के रहे और इसकी आवाज़ हम बखूबी उठाते रहेंगे। जी, आपने जनसंपर्क पटौदी में चालू कर लिया कि नहीं? जनता के बीच उठना बैठना डेली क्या है आपका? डेली का रूटीन क्या है जनता के बीच का? सर, मैंने पहले भी पटौदी विधानसभा से चुनाव लड़ा है और बहुजन समाज पार्टी की टिकट से लड़ा है। उसके बाद हम लोगों ने भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जो कि बना करके, जिसका कि साढ़े 3 साल हम हरियाणा के तमाम 22 के 22 जिलों में हम लोगों ने इन सरकारों के जो निकम्मापन है और इन सरकारों का जो काम किया है इन्होंने, और जो होना चाहिए था विकास को कहीं नज़र नहीं आया, उसके खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई हर जिले के अंदर लड़ी है और इनकी पोल हमेशा खोलते रहे हैं। तो हमारी ये जनसंपर्क अभियान हमने शुरू नहीं किया, हम तो कभी का शुरू कर चुके हैं। हम कभी रुके ही नहीं आज तक। जिस दिन से हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि हमें विकास चाहिए, हमारे लोगों का हक चाहिए, उस दिन से हम रुके ही नहीं, हम लगातार लगे हुए हैं। कांग्रेस पटौदी में भी कांग्रेस के कई बड़े-बड़े नेता हैं, तो साथ देंगे कि नहीं देंगे आपका? देखिए, मैं सभी जो हमारे साथी हैं, नेता हैं, उनका सम्मान करता हूँ और वो सब हमारे कोई बड़े भाई है, बड़ी बहन है, बड़े साथी हैं हमारे, तो वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। तो हमेशा उनका आशीर्वाद हम चाहेंगे और हम हमें मिलता भी रहा है, तो उनका आशीर्वाद हम ज़रूर लेंगे और कहीं उनसे ही पूछ करके, उनकी सूझबूझ के साथ, उनके बताए हुए रास्तों पे चल कर के पटौदी का विकास करेंगे। पटौदी में मैंने देखा कि खेती-बाड़ी कुछ ज़्यादा है। थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र लगता है पटौदी, और पटौदी में जो रोड बनी है, रोड बड़ी टूटी-फूटी सी हैं, ठीक है? और बिजली की समस्या है पटौदी में, और खेती-बाड़ी की जो है समस्या है, ठीक है? वहाँ किसान भी हैं, अभी के जब बीच में आंदोलन चल रहा था तो एमएसपी की भी मुद्दों पे जो है किसानों ने काफ़ी विद्रोह किया था। तो चुनाव जीतने के बाद सुनील कटारिया अपने आप को कहाँ, मतलब दफ्तर में नज़र आएँगे या पटौदी की जनता के बीच में नज़र आएँगे, उनकी समस्याओं को सुनते हुए और समस्याओं का समाधान करते हुए? ये मेरा पटौदी क्षेत्र और मेरा गाँव वज़ीराबाद हमें बता सकता है, हमारे लिए बता सकता है। हम कभी दफ़्तर में नज़र नहीं आए। हम दफ़्तर में तो कभी ज़रूरत ज़्यादा ही होती है तब नज़र आते हैं। हम हमेशा नेता के 2 ही जगह होती है, या तो रोड पे मिलता है नेता या फिर जेल में मिलता है, ठीक है? तो हम जब भी जो भी हमारे साथियों के लिए हमें संघर्ष करना है, हमारे लोगों के लिए संघर्ष करना है, हमारी जो आवाम है, हमारे जो पटौदी क्षेत्र और जिला गुड़गाँव के लिए संघर्ष करना है, उसके लिए तो हम गुड़गाँव ही क्या, चंडीगढ़ तक और दिल्ली तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हमारे किसानों की बात हो, किसानों की आज एक बहुत बड़ी माँग है। हमारे मानेसर के किसान जो बैठे हुए हैं धरने पर पिछले 5 सालों से लगातार इस निकम्मी सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज तक इस बीजेपी सरकार ने उनका उनकी किसी भी माँग को नहीं माना, इनकी ज़मीनों को ज़बरदस्ती लूटने का काम किया है। जहाँ तक की बात करें कि नगर निगम की
यहाँ अभी नया-नया नगर निगम बना है, तो इस नगर निगम में वहाँ की पंचायतों को लूटने का तो काम किया है, वहाँ के पंचायत में जो पैसा था उसको लूटने का तो काम किया है, वहाँ की ज़मीनों को लूटने का तो काम किया है, लेकिन वहाँ के युवाओं को ना तो रोज़गार देने का काम किया, ना ही वहाँ पर जो भूमिहीन किसान हैं, जो वहाँ के लोग हैं, ना ही उनको आवास देने का काम किया, बल्कि वहाँ के लोगों के आवासों को तोड़ने का काम किया। ये सरकार लोगों को बेघर करने के काम कर रही है और हम चाहते हैं कि लोगों एक अ लोग जो हैं जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जो ज़रूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये चीज़ें हर घर में, हर परिवार में पहुँचे, हर घर खुशहाल हो और हमारा हरियाणा नंबर 1 बने। अ, दूसरी बात ये है कि अभी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। भाजपा बोलती है कि भई हम जो है एससी समाज के साथ हैं। लेकिन हरियाणा के दूसरे जिलों की बात अगर छोड़ के गुरुग्राम जिले की ही बात कर लिया जाए, तो जो एससी समाज है वो भाजपा से संतुष्ट नहीं है। इसका क्या कारण है? या सरकार की ऐसी क्या सुख-सुविधा है कि क्या स्कीम है हरियाणा सरकार की कि जो एससी समाज तक पहुँच नहीं पाई, अभी भी वो उन सभी चीज़ सरकार की जो फैसिलिटी है, जो उनके स्कीम निकालते हैं कि भई ये है जो है गरीबों के लिए, तो किन स्कीमों से वांछित रह गए, एससी समाज जो है आज संतुष्ट नहीं है हरियाणा सरकार से। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल भाजपा सरकार बिल्कुल एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के सभी समाजों के साथ खड़ी है। कहाँ खड़ी है? उनको लाइनों में लगाने का काम करने के लिए खड़ी है। प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, परिवार पहचान पत्र की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, कहीं न कहीं इनके हक और अधिकारों की बात हो, तो इनको लगातार लाइनों में लगाकर पोर्टल के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम इन्होंने चलाया है, उसमें खुद ही इनके अधिकारी गलतियाँ करके वहाँ के भोले-भाले लोगों को पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के भोले-भाले लोगों को ये लोग लाइनों में लगा कर के उनको अ, उनका नुकसान करने पे लगे हुए हैं। सुविधा देने की तो बात ही नहीं है सर, सीएससी सेंटर आज एक आधार कार्ड को 5 बार में जाकर के ठीक कराया जाता है, जिसके लिए 5 महीने लग जाते हैं, उसकी आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए। तो मुझे बताएँ सरकार कहाँ इनके लिए काम कर रही है? सिर्फ़ आधार कार्ड के लिए? अगर परिवार पहचान पत्र की बात करें, तो इतनी गलतियाँ वो खुद जानबूझकर करते हैं इनके अधिकारी कि वो लोग अभी 5-5 साल तो उनको उनको ठीक कराने में निकल गए। सरकार के पास सुविधा माँगने तो तब जाएँगे जब उनकी चीज़ें ठीक होंगी और इनके पास बहुत ही आसान रास्ता है इस बात को कहना कि भई आपकी ये चीज़ में इस करेक्शन है और इस चीज़ को ठीक कराइए, फिर हमारे पास आइए, फिर आपको किसी सुविधा का लाभ मिलेगा। ये खुद जानबूझकर उसमें गलतियाँ करते हैं ताकि लोग सुविधाएँ ना उठा सकें और फिर अपनी सुविधा देने का ढिंढोरा पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में पीटते हैं। तो ऐसी सरकार जो है, जो लोगों को बरगलाने का काम करती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, ये पोर्टल के माध्यम से इस पोर्टल को खत्म करने का काम करेंगे और एक बिल्कुल साधारण सा पोर्टल या साधारण सी स्कीम ला कर के जिससे आम जन को बिना किसी मुसीबत के अपना हक और अधिकार मिल सके क्योंकि इस धरती और इस देश के अंदर हर ज़र्रे-ज़र्रे पर इसमें रहने वाले भारत के नागरिक का अधिकार है, तो कोई उससे वंचित ना रहे, इसके लिए हम काम करेंगे। अ, आपको क्या लगता है जनता का मूड तो जो है भाजपा के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मेहनत क्या है और आपको क्या लग रहा है कि इस बार हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी? देखिए सर, हरियाणा का मूड तो आपको पता ही चल गया होगा, इस लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा हरियाणा के अंदर और 5 सीटों में चुनाव की जीत दर्ज की और कहीं न कहीं 8 सीटें जो टोटल ऐसी है, जो कि बहुत कम मार्जिन से हारे नहीं, वो एक जीते ही तरीके हैं। से समझ लो गुरुग्राम का भी सीट जीता है कांग्रेस ने। हारी हुई सीट नहीं है गुरुग्राम भी। आपने देखा होगा क्या गेम किया गया था। देखिए, जनता बदलाव चाह रही है, ये लोग बदलाव चाह रहे हैं, हरियाणा बदलाव माँगती है और हरियाणा में की राजनीति में बड़े बदलाव का आगाज़ हो चुका है और ये आप खुद ही समझ रहे हैं हमारे लोग और ये सरकार भी समझ चुकी है जो आज वर्तमान में बैठी है। तो ऐसी सरकारों को चाहिए कि समय रहते लोगों पे काम करें, लोगों को सुविधाएँ दें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिनको ये चंडीगढ़ अमेरिका जितनी दूर लगने लगेगा। मैं कहता हूँ कि इस भाजपा सरकार से जल्द ही नींद से जागे और लोगों के काम करें, ताकि इनको कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर मिले। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग आएँगे। फिर से कांग्रेस सरकार अपनी मजबूती से काम कर रही है और हम लोग लगे हुए हैं। हमारा काम है लोगों की समस्याओं को उठाना और इन तक पहुँचाना और हम
अपने लोगों के हक और अधिकारों के लिए, उन समस्याओं का निदान कराने के लिए, चाहे डीसी के माध्यम से हो, चाहे कमिश्नरी के माध्यम से हो, चाहे सीएम साहब के माध्यम से हो, चाहे विधायकों के माध्यम से हो, चाहे गवर्नर साहब के माध्यम से हो, उसको कराएंगे। चाहे हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे। चलिए ठीक है। ये थे कांग्रेस पार्टी के नेता और आगामी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा पटौदी से। तो इन्होंने बताया कि इस बार पटौदी की जनता का मूड है कि जीता के इनको भेजेगी। पटौदी की जनता के बीच में भी मैं गया था आज से 10-15 दिन पहले। वहाँ की जनता का भी कहना था कि कांग्रेस पार्टी से कोई नया चेहरा आए नेतृत्व करने के लिए समाज का, ताकि पटौदी में जो कार्य रुके हैं, विकास कार्य पहले से, वो तेजी से आगे बढ़े जो है। आगे की खबरों में बने रहने के लिए दैनिक सच हरियाणा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।